Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to cover the first lecture of modern physics and it is frame of reference. So what is a frame of reference? Frame of reference is a set of three perpendicular lines which are known as axes. X-axis, Y-axis and Z-axis. जब तीन लाइंस जो आपस में 90 के एंगल पर हों, राइट एंगल बना रही हों, इन तीन एक्सिस के सेट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की नीड क्यों है हमें फ़िज़िक्स में पढ़ने के लिए? चीज़ों को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें एक पॉइंट की, एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है कि इस पॉइंट से चीज़ें स्टार्ट होंगी और फिर वो किस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है तो हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज़ करेंगे, अपने ओरिजिन को यूज़ करेंगे। ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट को कवर करना एंड जैसे जैसे उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी हमारा रेफरेंस पॉइंट हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता जाएगा कि इस वक्त इस बॉडी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है। सेम विद द वेलोसिटी, सेम विद द एक्सेलरेशन एंड सेम विद द एनी अदर क्वांटिटी। तो सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हमने कर ली कि जनाब थ्री परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, इसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दिया। पर्पस मैंने आपको बता दिया कि पर्पस क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि हम क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नंबर वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Now the inertial frame of reference. What is inertial frame of reference? तो वो inertial frames जिनकी velocity सेम रहती है, यूनिफॉर्म velocity रहती है जिनकी, वो हमारे inertial frame of reference कहलाते हैं। Inertial frame of reference is either rest or moving with uniform velocity। ठीक है, या तो वो रेस्ट पर हो, frames at rest, or moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स इनकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, एक ख़ास वेलोसिटी के साथ ये लोग मूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर एक फ्रेम मूव कर रही है तो वो वैसे ही मूव करती रहे, या फिर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे। अब इनकी ख़ास बात ये होती है कि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स जब उनके ऊपर कोई ना कोई इस फ्रेम में न्यूटन्स के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया विच इज स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट विच इज़ ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर हम उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि उसको रेस्ट से मोशन में लेकर जाएगा। तो हमें कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी है, उतनी ही फोर्स उस पर अप्लाई करनी है कि उसका इनर्शिया ओवरकम करे। इनर्शिया ओवरकम करने के बाद उसको एक सर्टेन स्पीड दे, उसका डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी रेस्ट से मोशन में। तो ये जो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनमें न्यूटन्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, now what are the examples of inertial frame of reference? So number one is aircraft in steady flights। एयरक्राफ्ट, आपका हवाई जहाज़ एक सर्टेन स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो वो भी आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जांपल में आएगा। आपकी ट्रेन, आपकी कार, जो भी मूविंग व्हीकल है आपका, अगर एक ख़ास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो आप चीज़ों को मेजर करेंगे तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाएगा, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स जो होती हैं हमारे पास, जिनमें वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी का चेंज आ रहा होता है, उसमें रेट आ रहा होता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स द एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स
एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Now what is velocity? The rate of change of displacement. Now what is displacement? Distance covered in a particular displacement क्या है जनाब? Distance covered in a particular direction. Now what is distance? किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान जो दूरी है, जो गैप है, जो फासला है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, एक बॉडी मूव करती है और वो उस डिस्टेंस को कवर करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी. और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन. मीन्स ऐसे फ्रेम्स जिनकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार, कभी उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर चेंज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर चेंज होकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है और फिर कम होकर 2 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है. तो ऐसे फ्रेम्स की वेलोसिटी चूँकि चेंज हो रही है तो ऐसे फ्रेम्स को हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स कहते हैं. और एक्सेलरेटिंग बेसिकली एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स with increasing or decreasing velocity is non-inertial frame of reference. Examples are rotating Ferris wheel. Now what is a rotating Ferris wheel? रोटेटिंग फेरिस व्हील क्या होता है भाई? वो झूला जिसके ऊपर हम बैठ के गोल गोल घूमते हैं, उसके साथ डोलियाँ लगी होती हैं, उसमें हम बैठ जाते हैं और फिर वो पूरा एक चक्कर काटता है. तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है. क्यों है एग्जांपल? क्योंकि जब हम उसमें बैठे होते हैं तो हम एक तो सेंट्रल पॉइंट की तरफ वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा होता है ना. जो व्हील होता है हमारा फेरिस व्हील, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको फोर्स इस तरह से आपको फील हो रही होती है. क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप, तो आपकी मोशन कुछ इस तरह से होगी. इस पॉइंट पे अगर आप हैं तो आपकी मोशन कुछ इस तरह से होगी. जो डोली होती है उसकी मोशन आपको भी ऑब्जर्व करना है, इस तरह से भी मोशन उसकी हो रही होती है. साथ में यहाँ पे अगर पॉइंट है तो यहाँ पे इस तरह से इसकी मोशन होगी. तो इसकी स्पीड क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए ये कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. द सेकंड एग्जांपल इज एलिवेटर. एलिवेटर मीन्स वो लिफ्ट जिसपे हम मुसाफत कवर करते हैं फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर. इसमें क्या होता है कि आपको अपना वेट या तो हैवी या फिर लाइट फील हो रहा होता है. और वो क्यों क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है. अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी सेम नहीं है, तो मीन्स आप एक्सेलरेशन, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक्सेलरेटेड है. अब एक्सेलरेटेड है तो वो किसके एग्जांपल में आ जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल में आ जाएगा. This lecture ends here. If you found this video informative, then let me know by hitting the subscribe button. See you in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.